हाय गाइज, आज हम बात करेंगे इजराइल के बारे में। क्यों इजराइल हमेशा इंटरनेशनल सुर्खियों में रहता है? इसे दबंग कंट्री क्यों कहते हैं? जब कभी भी हथियारों या पावरफुल टेक्नोलॉजी की बात आती है तो इजराइल को याद क्यों किया जाता है? ये देश अपने फास्ट डिसीजन के लिए क्यों फेमस है? हम जानेंगे कि कैसे इसके पड़ोस में इतने दुश्मन हैं फिर भी इसके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते। इजराइल के लोग कितना कठिन परिश्रम करते हैं। ये इतना छोटा देश होकर भी राजनीतिक और इंटरनेशनल रिलेशन में इस देश का महत्व क्यों है? यह देश दोस्त का दोस्त दुश्मन का दुश्मन क्यों है? हम गूगल मैप की सहायता से इजराइल की कुछ जगहों को देखते हैं। इजराइल पश्चिमी एशिया में भूमध्य सागर के पास ये वाला देश है इजराइल, और इसके और जॉर्डन के बीच में ये वाला मर्द सागर है। इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। और ये वाला सागर भूमध्य सागर है। यहाँ पर मिस्र देश है, ये भी इसका दुश्मन है। जॉर्डन भी इसका दुश्मन। ऊपर है लेबनान, वो भी इसका दुश्मन है। अब हम इजराइल के प्रमुख शहर देखते हैं। इजराइल की राजधानी है जेरूशलम। इस देश का सबसे बड़ा नगर है। इसी शहर के अंदर यहूदी, ईसाई और मुसलमानों के पवित्र स्थान है, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। और इजराइल की अरब के देशों से ज़्यादातर लड़ाई इस इजराइल की राजधानी इस शहर को बनाने से है। इसके बाद में इजराइल की दूसरी और सबसे बड़ा नगर वह है तेल अवीव वाबा। इस शहर की ये वित्तीय राजधानी भी है। इसी शहर के अंदर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हेड क्वार्टर है। मोसाद के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पूरी दुनिया की खतरनाक खुफिया एजेंसी है ये। इसके बारे में कहा जाता है कि जो इंसान इसकी नज़र में एक बार आ जाता है उसे भगवान भी नहीं बचा सकता। इसके कर्मचारियों का बोलना है कि जो इजराइल के किसी भी नागरिक को ठेस पहुंचाएगा उसे पाताल से भी खोज के मार देंगे। इसके अलावा इजराइल का एक हेफा नाम का ये बंदरगाह है, प्रमुख बंदरगाह। यहीं पर पेट्रोलियम साफ करने का और हथियारों का निर्यात किया जाता है। आइए अब हम इजराइल के कुछ इतिहास को देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इजराइल नाम का कोई देश ही नहीं हुआ करता था। इसकी जगह फिलिस्तीन नाम का एक राष्ट्र हुआ करता था, उस पर ब्रिटेन का अधिकार था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहूदियों को अपना अलग से राज्य बनाने की अभिलाषा हुई तो अंग्रेज़ों ने फिलिस्तीन में कुछ जगह दे दी यहूदियों को। फिर यहूदियों ने फिलिस्तीन पर धीरे धीरे अपना अधिकार जमा लिया और अंग्रेज़ों ने 14 मई 1948 को इजराइल नाम के स्वतंत्र देश की घोषणा कर दी। इस बात को सुन के अरब देश वाले गुस्सा हो गए और इजराइल पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में इजराइल जीत गया था। इसके बाद 1967 में अरब देशों ने फिर से आक्रमण किया। यह युद्ध 7 दिन तक चला और इसमें भी अरब देशों की हार हो गई। इसके बाद मिस्र ने फिर से आक्रमण किया 1973 में, और 1978 में इजराइल और मिस्र के बीच में समझौता हुआ। ऐसे ही बहुत सारे युद्ध हुए, लेकिन सब में इजराइल ही जीता था। एक तो फिलिस्तीन के ऊपर अधिकार करके इजराइल देश के बनने से अरब देश वाले मुस्लिम कंट्री गुस्सा है। दूसरा है यरूशलेम को इजराइल की राजधानी बनाने से। यह एक ऐतिहासिक नगर है। ये यहूदी, ईसाई, मुसलमानों के लिए पवित्र धार्मिक स्थल है। मुस्लिमों की अल-अक्सा मस्जिद यही है, जो मुस्लिम धर्मों का तीसरा प्रमुख धार्मिक स्थल है। ईसाइयों का कहना है कि ईसा मसीह का जन्म बेथलहम में हुआ, जो यरूशलेम के पास ही है। यहूदियों का कहना है कि यहूदी धर्म का शुरुआत यहीं से हुई थी। इसी तरह यरूशलेम एक बहुत पुराना ऐतिहासिक नगर है, प्रसिद्ध नगर है। इसमें बहुत सारी चीज़ें घूमने को है। मुस्लिम अरब देश वाले यरूशलेम नगर को राजधानी बनाने से मुस्लिम लोग अपने अलग से मस्जिद को बचाना चाहते हैं, इसलिए इजराइल पर हमेशा वाद विवाद और लड़ाइयाँ होती रहती है। आप ये सोच रहे होंगे इजराइल इतना छोटा देश है और इसकी जनसंख्या केवल 90 लाख है, जो हमारे दिल्ली शहर की आधी है, तो फिर ये इतना ताकतवर कैसे बना? इजराइल ने अपना एजुकेशन सिस्टम को बहुत सुधारा है। इसने तकनीकी और पूर्ण रूप से शिक्षा को फ्री कर दिया। पूरी गवर्नमेंट मुहैया कराती है बच्चों को किताबें, एजुकेशन की पूरे जो
जो भी कामकाज है गवर्नमेंट ही संभालती है। इसके अलावा इजराइल के लोग भी पढ़ने में इंटरेस्टेड है और यहाँ पे तकनीकी शिक्षा में बहुत ज़्यादा जोर दिया, जिसे इजराइल ने खुद ही अपना दुनिया का सबसे पहला मोबाइल इजराइल ने ही बनाया था। और इसके अलावा इसने दुनिया का पहला एंटीवायरस ही डेवलप भी इजराइल ने किया था। इसके अलावा इजराइल ने माइक्रोसॉफ्ट का दुनिया में अमेरिका के बाद इजराइल ने ही बनाया था। इसके अलावा इजराइल पूरी जनसंख्या में चाहे प्रधानमंत्री का भी बेटा हो उसको सेना की 2 साल की ट्रेनिंग लेना आवश्यक है, क्योंकि इजराइल की जनसंख्या ज़्यादा नहीं है। तो आपातकालीन स्थिति में युद्ध लड़ने के लिए आम आदमी को भी बुलाया जा सकता है, इसलिए वो आम आदमी को ट्रेनिंग कराता है। इसके अलावा पूर्ण रूप से 90% जनसंख्या इजराइल की सौर ऊर्जा उपयोग करती है, जो दुनिया में फर्स्ट नंबर है। इसके अलावा कृषि के मामले में पूर्ण रूप से इजराइल आत्मनिर्भर है। ये फैक्ट सुनकर आपको कैसा लगा? इजराइल की ताकत के बारे में जानते हैं। इजराइल की वायुसेना इतनी तेज फास्ट एक्शन लेती है कि वो चंद ही मिनटों में दुश्मनों की सेनाओं को तहस नहस कर देती है। इसके अलावा इजराइल के पास बहुत सारे हथियार है जो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। इसमें से पहले नंबर आता है आयरन डोम। आयरन डोम के बारे में कौन नहीं जानता। ये एक ऐसा हथियार है जो दुश्मनों के रॉकेटों को हवा में ही पहचान करके उनको तुरंत ही नष्ट कर देता है। इतना तेज रिएक्ट करता है कि दुश्मन के हथियार हवा में तहस नहस हो जाते हैं। और इसके अलावा इजराइल के पास ELM 2238 स्टार भी इजराइल के पास है, जो दुनिया का सबसे तेज रडारों में से एक है, जो हवा और ज़मीन के बीच दुश्मनों के हथियारों को पता करने में सक्षम है। इसके अलावा डर्बी मिसाइल भी इजराइल के पास है। सबसे तेज इजराइल के पास हडसन नाम का एक मानवरहित रॉकेट भी है। इसके अलावा इजराइल की थल सेना और इसके बाद मोसाद इंटेलिजेंट ब्यूरो